नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सामना का संपादक बनाए जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सामना रश्मि ठाकरे की राजनीति में जाने की पहली सीढ़ी है। कौन है रश्मि ठाकरे और क्या है शिवसेना में उनकी अहमियत, मुंबई स्टूडियो से बता रहे हैं साहिल जोशी। दिसंबर 2019 शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पहली लाइन थी, मैं आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे। आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे ईश्वर साक्ष से शपथ लेते। और इस लाइन से ठाकरे परिवार में रश्मि ठाकरे की हैसियत उसी वक्त पता चल गई थी। पर यह अंदाजा किसी को नहीं था कि वो शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादक बन जाएगी। वैसे सामना का संपादक राजनीतिक पद नहीं है, पर पार्टी के अंदर इसकी अहमियत का मतलब सबको पता है। सामना को चलाने की जिम्मेदारी शिवसेना के सांसद संजय राउत की है, पर इसमें छपे शब्द पार्टी चीफ के माने जाते हैं, क्योंकि सामना के संपादक का पद हमेशा शिवसेना के मुखिया के पास ही रहा है। जब बालासाहब ठाकरे सामना के संपादक थे तो 1992-93 के मुंबई दंगों के वक्त लिखे गए कुछ संपादकीयों के लिए उन्हें गिरफ्तार तक किया गया था। सामना के कंटेंट, भाषा और शब्दों के लिए बालासाहब पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। बालासाहब ने सामना को शुरू किया था और उनकी मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे सामना के संपादक बने थे। शिवसेना के इतिहास में 2019 में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई है। आदित्य ठाकरे का विधायक बनना, उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना और फिर आदित्य का मंत्री बनना, और अब ठाकरे परिवार की महिला का सामना की कमान संभालना। वैसे रश्मि ठाकरे राजनीति के लिए नई नहीं है। उनके फोटो अक्सर शिवसेना के पोस्टरों पर, बैनरों पर उनकी सास मीनाताई ठाकरे की तरह देखे जा सकते हैं। मीनाताई, जिसे शिवसैनिक मां साहेब भी कहा करते थे। रश्मि भी उनकी तरह मातोश्री की जिम्मेदारी संभालती है। मातोश्री जो शिवसेना की गतिविधियों का सेंटर रहा है। यहां शिवसैनिक, नेता, आम लोग सैकड़ों की संख्या में आते हैं, पर रश्मि मीनाताई के मुकाबले बड़ी भूमिका में जाती दिख रही है। शिवसेना के पुराने नेता बताते हैं कि जब शिवसेना में पार्टी की कमान हाथ में लेने को लेकर अंदरूनी लड़ाई चल रही थी तो रश्मि पर्दे के पीछे हमेशा शांत रहकर मजबूती से उद्धव ठाकरे का साथ देती रही। डोंबिवली के मिडिल क्लास परिवार से आने वाली रश्मि, जिनका पहले सरनेम रश्मि पाटनकर हुआ करता था, LIC में काम करती थी। रश्मि के साथ राज ठाकरे की बहन जयवंती ठाकरे भी काम करती थी। दोनों दोस्त थी। जयवंती के जरिए रश्मि की मुलाकात उद्धव से हुई और वो 1989 में ठाकरे परिवार की बहू बन गई। उस समय उद्धव एड एजेंसी चलाया करते थे और वो सिर्फ शिवसेना की रैलियों में माहौल, भीड़ या नेताओं के मूड के फोटो खींचते नजर आते। 1997 में उद्धव को पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा बनने के बाद यह साफ हो गया था कि वही आगे चलकर पार्टी की कमान संभालेंगे, तो रश्मि की अहमियत भी बढ़ने लगी। पर उनकी भूमिका अपने पति का मॉरल सपोर्ट करने तक ही सीमित थी। शुरुआती दिनों में उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नारायण राणे और राज ठाकरे के विद्रोह के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि बाद में कुछ कड़े फैसलों के लिए उद्धव ठाकरे को तैयार करने में रश्मि की भूमिका अहम थी। यह भी कहा जाता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना की सत्ता की बराबर की भागीदारी पर अड़े रहने और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए राजी करने में रश्मि ठाकरे की भूमिका रही है। आज शिवसेना में रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर एक प्रभावशाली व्यक्ति है। रश्मि की बहन के बेटे वरुण सरदेसाई भी आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं। रश्मि ठाकरे का शिवसेना का संपादक बनना क्यों अहम है? यह ऐसे समझा जा सकता है कि शिवसेना की सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी नेता मंडल में एक भी महिला नहीं है। 1989 में जब रश्मि ठाकरे खानदान की बहू बनी तो एक साल बाद शिवसेना ने विधानसभा में 92 विधायक भेजे थे, जिनमें एक भी महिला नहीं थी। 2019 में शिवसेना के 56 विधायक हैं और इसमें से सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं। रश्मि ठाकरे का सामना का संपादक बनना शायद शिवसेना में कोई बदलाव ला पाए। महाराष्ट्र में एक और चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को जीत हासिल हुई है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कही जाने वाली APMC नवी मुंबई में बीजेपी को झटका लगा है।
नवी मुंबई की एपीएमसी मंडी में 10 साल बाद चुनाव हुए थे। बीजेपी ने ये चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बावजूद इसके मंडी में सभी 6 डायरेक्टर पद जीत कर आने वाले कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के ही हैं। बीजेपी का कहना है कि किसानों को वोटिंग अधिकार नहीं दिया गया, वरना नतीजे कुछ और होते। गत सरकार ने, देवेंद्र जी फडणवीस ने, उनके सरकार ने किसानों को अधिकार दिया था और यह किसान अगर मतदान करते थे तो ठेठ उनका मतदान होके रिजल्ट किसानों के बाजू में आता था। इसलिए अभी किसानों की हार हो गई है, क्योंकि किसानों का अधिकार चुनाव के पहला निकालने का काम इस सरकार ने किया। इस चुनाव में किसानों को छोड़कर व्यापारी और माठाड़ी कामगार ही मतदाता थे, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ। वैसे जीते 6 सदस्य एनसीपी के हैं, पर सभी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव में उतरे थे। ये 6 सदस्य हैं शंकर पिंगले, अशोक वलुंज, संजय पानसरे, नीलेश वीरा, शशिकांत शिंदे और विजय बूटा। अब एपीसी का चेयरमैन भी महाविकास आघाड़ी का ही चुना जाना तय है। इनके पैरों तले जमीन खिसकती जा रहे हैं हर चीज में। आप देखिए ये एपीएमसी की जो ये हुई चुनाव, उसके पहले जो जिला परिषद हुई, जो बाकी जगह हुई, उसमें पूरी तरह इनका सफाया हुआ है। तो ये अपनी साख बचाने के लिए ऐसे जो बात कर। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।